हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोट टूल के बारे में। नोट टूल क्या है और नोट टूल का हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या यूजेज है फोटोशॉप में, आइए तो यही जानते हैं। बेसिकली नोट टूल यानी कि किसी चीज़ को लिख के रखने वाली बात है, ठीक है ना, कि किसी चीज़ को लिख के रख लो भाई। हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं इस कंपनी से इस डिज़ाइन के बारे में, और हमें उस डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंग बनाना है कि वो क्या बोल रही है, कि डिज़ाइन में क्या ऐड होना चाहिए, क्या ऐड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये नोट टूल दिया गया है, ठीक है। तो हम नोट टूल को पिक करेंगे यहाँ से और प्रॉपर्टीज बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑथर के बारे में लिखा गया है और कलर, और ये फिर नोट टूल है। ऐसे मानिए अगर ये कोई हमारे पास एक रिज्यूम है और ये किसी का रिज्यूम है मान लीजिए, और आपको बस इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इसी डिज़ाइन को आपको डिटेल्स चेंज करनी है, मास्टर डिग्री कब मिली है, और इस जो आपका नया कैंडिडेट है या फिर नया कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एक्सपर्टीज किन किन सॉफ्टवेयर में है। यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़ाइन बना के रखा हुआ है, लेकिन जब आप उसे किसी कैंडिडेट के हिसाब से री एडिट करोगे तो आपको उसकी कुछ नोट तो चाहिए होंगे ना, तभी तो आप उसे डिज़ाइन कर सकते हो कि हाँ वो इतना फोटोशॉप में है, इतना आफ्टर इफेक्ट में है, इतना किसी इनडिजाइन सॉफ्टवेयर में है या फिर किसी MS वर्ड में है। तो उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन लिख के रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख लो, एक नोट डालता हूँ और यहाँ पे नोट टूल आ गया है, और आप देखें तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं। नोट क्या लिखेंगे, देखें मैं लिखूँगा इंसर्ट फोटो ऑफ मिस्टर ज्योतिष, मिस्टर कबीर, ठीक है, हिट एंटर। तो यहाँ पे मैंने एक नोट बना दिया है, और अब देखिए यहाँ पे मुझे पता नहीं करना क्या है, लेकिन आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा नोट वाला पैनल। अगर आपके सामने ये नोट्स नहीं शो हो रहा है तो विंडोज में आइए और यहाँ पे नोट्स का ये आइकन है, इसे चेक कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं पे खुल ही जाएगा पैनल में। जैसे कि मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, इस पर ये नोट आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए मुझे इस टास्क को फिनिश करना है कि यहाँ पे लिखा आया है कि फिनिश द जॉब। ऐसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट ए फोटो ऑफ मिस्टर कबीर। तो जो भी फोल्डर मुझे वहाँ से मिलेगा या फिर जो भी डेटा मुझे वहाँ से मिलेगा जहाँ से मुझे ऑर्डर आया है, तो मैं देखूँगा कि मिस्टर कबीर ये है शायद, हाँ यही फ़ोटो मुझे इंसर्ट करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा और यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, और फ़ोटो आने के बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा क्लिपिंग मास्क और इस फ़ोटो को छोटा करके यहाँ पे इंसर्ट। अब फ़ोटो तो इंसर्ट हो गया है, अब मुझे इसे डिलीट करना होगा क्योंकि अब मैंने काम कर दिया फिनिश, तो नोट की शायद कोई ज़रूरत नहीं है। तो नोट को हम कर देंगे डिलीट, राइट क्लिक करेंगे नोट पर और यहाँ पे लिखेगा डिलीट। तो इस डिलीट को हम डिलीट पे क्लिक करके एस कर देंगे और यहाँ से ये नोट डिलीट हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे बहुत सारे नोट बना के दे सकते हो, ठीक है ना, याद रखने के लिए। ऐसे मान लीजिए आपने एक नया नोट बनाया यहाँ पे, और इस नोट पे आपने लिखा डिस्क्राइब अबाउट ऑफ मिस्टर कबीर। तो ऐसे आप नोट छोड़ सकते हो कि करना क्या है यहाँ पे क्या करना था। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर एम्बेड करनी थी तो यहाँ पे पिक्चर एम्बेड कर ली है, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स हमें भरनी है, कॉन्टैक्ट में क्या एड्रेस होगा, क्या वेबसाइट होगी, क्या फ़ोन नंबर होगा, स्किल्स में कौन सी स्किल्स होंगी, उनको आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो और किसी को काम दे सकते कि भाई ये स्किल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जैसे कि देखिए कोई भी कमर्शियल वेबसाइट हो उनके डिज़ाइंस बनते हैं, उनके आर्टबोर्ड डिज़ाइंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज वाइज डिफाइन है, यहाँ पे फुटवियर, क्लॉथिंग, वॉच, फैशन ज्वेलरी, हैंडबैग्स, मेकअप, प्रीमियम ब्यूटी, तो ये कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है ना। अब आप इस आर्टबोर्ड को डिज़ाइन करना चाहते हो फोटोशॉप में, आप बार बार यहाँ पे नहीं आना चाहते, इस पेज को नहीं खोलना चाहते, या फिर जो भी आपके लिए इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उस कमर्शियल वेबसाइट की तरफ से, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख के रख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि नोट आपने बनाया पहला नोट, और यहाँ पे लिख सकते हैं मास्क शॉप कैटेगरी, ठीक है ना, कैटेगरी आपने टाइप की है ना, 1 आपने ऐसा लिखा। और सेकंड नोट बनाया आपने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने लिख दिया स्मार्ट वॉचेस को। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनाना है, वो है मेंस टी शर्ट, ठीक है ना, एंटर। तो इस तरीके से ऐसा मानिए आपको यहाँ पे क्या बनाना है, उसके नीचे
क्योंकि कंपनियां चाहती हैं कि उनके हर डिज़ाइन कैटेगरीज वाई हों और आप बार बार चेक करना नहीं चाहते। बस आप जैसे यहाँ पे क्लॉथिंग यानी मेंस क्लॉथिंग, मैन क्लॉथिंग, वॉटेवर, ठीक है, जैसे भी आपने लिखा, अब ये आप क्या लिख के रख सकते हैं कि इतने एरिया में क्या बनाना है, इतने एरिया में क्या बनाना है, इतने एरिया में क्या बनाना है। और जब आप ये लिख लेते हो तो अब बस इनको खोल कर देखना है कि पहले नंबर पे क्या बनेगा। तो आप यहाँ पे देखेगा आपको कि कैटेगरीज में मास्क, जो फॉरेनर चल रहा है, मास्क बनाने हैं हमें, मास्क का यहाँ पे एक कैटेगरी लगानी है। इसके बाद आप देखोगे कि सेकंड क्या है, स्मार्ट वॉचेस लगानी है यहाँ पे। थर्ड आप देखोगे कि यहाँ पे क्या लगाना है, मैन टी शर्ट लगानी है। तो इस तरह के जो काम होते हैं जिनमें हमें याद रखना ना पड़े और कुछ भी हम भूलें ना, कि हमको किसी का टास्क रिवीजन करना पड़े, बार बार वही रिवीजन कर रहे हैं, वो भी तंग हो रहा है कि भाई तुमसे कितनी बार कहें हम कि तुमने हमारा काम कंप्लीट किया ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आप अकॉर्डिंग सेव कर लीजिए अपने कैनवस पे कि यहाँ पे क्या करना है, इस साइज में क्या करना है और इस साइज में क्या करना है। आप सारी डिटेल्स लिख के रख सकते हो, कौन सी चीज़ यूज करनी है, कौन सी चीज़ यूज नहीं करनी है। अगर वहाँ पे कोई लैपटॉप आप प्लेस कर रहे हो तो लैपटॉप में आपको क्या दिखाना है, क्या उसकी अंदर के जो इनसाइड पार्ट्स होते हैं वो भी दिखाने हैं क्या, जैसे कि उसके इनसाइड पार्ट्स हो गए, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, उसका ओएस हो गया और उसके हार्डवेयर हो गया जैसे रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एनवीएमई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैपटॉप के अंदर। उसका प्रोसेसर हो गया, उसका कि लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड कौन सा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है नहीं दिखानी है। मान लीजिए आपके क्लाइंट्स ने कहा होगा आपसे कि लैपटॉप्स के जो भी पार्ट्स होते हैं ओएस से लेके हार्डवेयर तक आपको सभी अच्छे से डिफाइन करना है कि कितने जीबी रैम है, कितने मेगाहर्ट्ज पर चलती है और जो एसएसडी है उसकी स्पीड क्या है, रीड एंड राइट, ये सारी चीज़ आपको दिखानी है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि उन सब चीज़ों को लिख सकते हैं कि हार्ड डिस्क की रीड एंड राइट स्पीड क्या है, जो इस लैपटॉप में प्रोसेसर है वो कितने गीगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसमें कितने कोर्स होंगे, कितने थ्रेड्स होंगे, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। और जब आप उसका एक आर्टबोर्ड बनाएं, एक डिज़ाइन बनाएं वेबसाइट के लिए आप, या फिर किसी और पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए, पोस्टर डिजाइनिंग के लिए, तो आप सारी चीज़ें बखूबी लिख सकें। आपको बार बार उनकी इंस्ट्रक्शन पर चेक करने के लिए ना जाना पड़े कि यार ये करना था, ये करना था, और फिर वो आपको बार बार रिवीजन के लिए भेज रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो नोट टूल का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल टूल है। मान लीजिए आपने काम फिनिश कर लिया और आप नोट टूल को डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे ऑल डिलीट, ठीक है ना, ऑल डिलीट ऑल नोट्स पे क्लिक कर दीजिए एंड सारे नोट टूल डिलीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और मैं मिलूंगा आपसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।